पुनः आज हम लोग लेक्चर 19 में इस एक्सरसाइज 9.1 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे या क्वेश्चंस को सीखेंगे वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता ही आता है। जरा गौर करेंगे क्वेश्चंस क्या है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। सोचिए, फंक्शंस को इससे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते थे। या तो फंक्शन कंटिन्यूअस के बिहेव लेकर आता था या तो डिसकंटिन्यूअस का बिहेव लेकर आता था, और इसका बिहेव यहां पर ऑलरेडी फिक्स है, दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यदि कंटिन्यूअस है तो कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ एक्स लेस देन 5 एट एक्स इक्वल टू 5। कहता है कि यदि ये पूरा का पूरा फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस होगा बहादुरों, तो यहाँ जो है k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। ये प्रश्न में ये कह रहा है कि ये k का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। आपको समझ आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। एक्चुअली आपको जब किसी का नेचर पता है तो उसके रिगार्डिंग उसके हम लोग कर्म को पता कर लेते हैं। मान लो कि यदि कोई आदमी यदि मलेरिया से ग्रसित है तो इसके लक्षण हमें जान लगते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता होगा। इसको जो है फीवर आता होगा, वो भी ठंडा के साथ, है ना, फीवर आता होगा जाता होगा। मतलब यदि किसी का पार्टिकुलर बात पता हो तो उसके रिजल्ट मुझे पता होने लगते हैं। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन बोलता है कि यदि कोई बोलता है कि फंक्शन के हम जो है एफ एक्स जो है जैसा भी है वो कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका नेचर जो बोल रहा है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हम समझ गए हैं कि इसका जो है लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, वो समान होगा, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा। यही ना हम लोग सीखे हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तीनों सेम होगा। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नाम की बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, x इक्वल टू 5 पर। कहाँ पर, x इक्वल टू 5 पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ कहाँ मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। सिंस देखेंगे हम लोग का जो ये फंक्शन मिला है एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए के एक्स प्लस 1, है ना, इफ देखिए x लेस देन 5। हाँ, तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और बताइए यदि इक्वल टू यहाँ पर है तो मेरा क्या मिला, के एक्स प्लस 1, कब, जब इफ x इक्वल टू क्या है, 5 है। तो जब x इक्वल टू 5 है बहादुर, तो यहाँ x का वैल्यू पुट होता है, k का नहीं। यहाँ पर लिमिट किस पे, देखिए x इक्वल टू 5 पे है, तो मतलब वेरिएबल का तौर पे ये कौन काम कर रहा है, x। तो मेरा क्या मिलेगा, k इंटू 5 प्लस 1, तो मेरा क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5k प्लस 1 मिला। और तीसरा देखिए 3x माइनस 5 है इफ x क्या है,
ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरा, राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। और ये क्या मिल जाएगा, वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहने का मतलब हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि F5, यही ना। तो चलिए हम लोग को ये पता चल गया है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुर, ये fx उधर से चिल्ला रहा है कि हम कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। कौन पॉइंट पे, 5 पे। ये fx कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या कहता है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन F5, और क्या होगा, इक्वल होगा बहादुर। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, जरा गौर करेंगे। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, देखिए 5 पे चेक कर रहे हैं ना हम लोग, 5 माइनस, और यहाँ पर क्या मिलेगा, fx मिलेगा, इक्वल टू, बताइए, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यहाँ भी fx मिलेगा, और इक्वल टू, देखिए F5, देखिए F5 का वैल्यू कितना है, 5k प्लस 1, देखिए 5k प्लस 1, देखिए ये वाला वैल्यू था ना, देखिए ये वाला वैल्यू था, वैल्यू ऑफ फंक्शंस का। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये क्या है, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, और ये किसका है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, ठीक ना। अब बताइए, जब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है बहादुर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से तैयार होगा, कोई ना कोई तो वैल्यू देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन देगा, बताइए, 5k, देखिए kx प्लस 1 इक्वल टू लिमिट, बताइए हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा, बताइए, यहाँ पर फंक्शन क्या है, 3x माइनस 5, और इक्वल टू क्या है, 5k प्लस 1। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, देखेंगे बहादुर, ये जो kx प्लस 5 है और 5k प्लस 6 है, ये दोनों का दोनों सेम कंडीशन पे मिला है, सेम कंडीशन में मिला है। अब बताइए, सोचिए जरा सा कि आपके पास 3 टर्म हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, जरा गौर से देखेंगे, यहां थोड़ा समझने वाली बात है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो आप जरा गौर करें कि यदि आपके पास, जरा गौर से देखेंगे, यदि आपके पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो आप आवश्यकता के अनुसार x इक्वल टू वाई लेके चल सकते हैं, y इक्वल टू जेड लेके चल सकते हैं, और x इक्वल टू जेड लेके चल सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, ये तो दिस इक्वल टू दिस, यही संभावना बन रहा है। ये तीनों में से आप इक्वेशन लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे बहादुरों कि मुझे फायदा कहां पर है। जरा गौर करेंगे, पहले हम गलती करके सीखते हैं। मान लेते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट क्या मिलेगा, देखिए तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और kx प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 1। अब देखिए यदि 0/0 नहीं मिलता तो अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 1, सब कट के क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0। तो बताइए हम लोग 1 इक्वल टू 1। अब बताइए हमें 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है बहादुरों, जरा देखेंगे, हमें 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है, के का मान निकालना है, के का तो वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपने जो डिसीजन लिया था पहला और लास्ट को लेने से, ये आप गलत लिए थे। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है कि ये दोनों सेम कंडीशन पे मिला है, तो इन दोनों को आपको लेके नहीं चलना है, या तो आपको ये दोनों को लेके चलना है, आपको ये तो ये दोनों को लेके चलना है। मतलब हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि सिंपल से देखिए, मान लें कि ऐसे, जरा गौर करेंगे, मान लें कि ये लेफ्ट हैंड का लिमिट का जो फंक्शन है और राइट ये वैल्यू फंक्शन जो है, यहां देखेंगे, यहां पर ये दोनों का दोनों है,
ये दोनों का दोनों है, देखिए यहाँ पर दोनों का दोनों मिल रहा है कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, वैल्यू फंक्शन मिला है। इसका मतलब जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम फंक्शन पे अटेंड करता है, और जब दोनों सेम फंक्शन पे अटेंड करता है भैया तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन वाला इक्वेशन नहीं ले सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस लेके चलिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात सिंपल सी है कि यदि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, दो अलग अलग फंक्शन मिलेगा, या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दो अलग मिलेगा, और यहां से इक्वेशंस निकाल सकते हैं। सिंपल, मान लो कि यहां पर दो आदमी हैं, एक आदमी, दो और ये तीन आदमी हैं, ये एप्पल लेकर आया, एप्पल लेकर आया, बनाना लेकर आया, तो बताओ ना भैया कि आप दोनों को यदि एप्पल लेकर आएगा तो ये दोनों को काहे लेंगे, जब एप्पले खा पेट भरना है तो इसी को बुला लेंगे। तो भैया जब अलग अलग चीज टेस्ट लेना है तो एप्पल वाला बनाना वाला को बुलाएंगे। तो आपको यही देखना है कि यदि दो फंक्शन सेम चीज को लेके आता है तो उसको लेके नहीं जाना है, आपको यहां पर ये दोनों सेम देता है तो याद रखेंगे सेम फंक्शन जहां अटेंड करेगा वहां पे हम लोग नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड और लास्ट को लेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट रेशियो, लास्ट टर्म या रेशियो है ना। तो बताइए क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस और 3x माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1, यही ना बहादुरों। अब आप लोग देखिए लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, फिर वही लिमिट का झंझट हो गया है, लिमिट में 0/0 नहीं मिलता है तो पुट करें, खुश रहें। देखिए मेरा क्या मिलेगा, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट है ना, अप्लाइंग लिमिट, तो बताइए क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा बहादुर, देखेंगे यहाँ पर मिल क्या जा रहा है, देखिए 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 मिलेगा। तो बताइए 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 और k इक्वल टू 9/5 मिलेगा। बस यहाँ सॉल्व कर लेना है आपको। तो k का जो वैल्यू मिला बहादुरों वो 9/5 मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश किया हूं आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो मेरा मेन मुद्दा था आप लोग को कि फंक्शंस पे हम लोग कौन कौन फंक्शंस को लेंगे, कैसे लेंगे, कौन कौन इक्वेशंस को लेंगे वो सिखाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। आप इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखेंगे बहादुरों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होता है। कहता है fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए कि नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। लेस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, ग्रेटर होगा तो राइट हैंड लिमिट मिलेगा। साफ साफ कहें तो लेफ्ट और राइट का जो फंक्शन है इसी पे मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। हाँ जरा गौर करेंगे, कहता है ये फंक्शन कहां पर, 0 पर कंटिन्यूअस है। सिंस क्या दिया गया है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यही ना। जरा गौर करेंगे बहादुर, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब समझ रहे हैं, f0, यही ना। सोचिए इस कंडीशन को देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसी पे मिलेगा, ये भी यहीं पर आ जाएगा, इसी पे मिलेगा, और ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आएगा ना बहादुर। अब बताइए ये दोनों तो एक ही चीज लेके दे रहा है, जब आपको अलग अलग टेस्ट करना है, सेब एप्पल बनाना, तो ये दोनों से एप्पल क्यों खाएंगे, जब हमको अलग अलग टेस्ट फ्री का मिल रहा है तो इसको खा लो और इसको खा लो। आप फर्स्ट और लास्ट ले लें, आप ये तो सेकेंड और लास्ट ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म
इसको करना क्या है, आपको एक कंडीशन देखना है, कंडीशन देख के यहाँ पर लिख देना है, और ये देखना है बहादुरों कि दोनों सेम कंडीशन है तो नहीं लेना है, अलग अलग कंडीशन कहाँ है, ये दोनों आप ये दोनों लीजिए, ये दोनों आप ये दोनों लीजिए, किसी को ले सकते हैं। तो आपको हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब 0। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फिर से वही रूल बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और देखिए 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर और इक्वल टू f0। जब f0 था तो उसमें फंक्शन क्या था, k मिला था। अब ये नहीं कि k का मान 0 रख दें, अब ये नहीं कि k का मान आपको क्या करना है 0 रख देना, k है x नहीं है, k है x नहीं है, इसी का वैल्यू निकालना है हमें। तो यहां पर kx होता तो x का वैल्यू 0 रखते हैं। फंक्शन जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं बहादुर तो वहां x का वैल्यू पुट करते हैं, अदर देन x नहीं, क्योंकि वेरिएबल x है, x के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि दूसरे को हम लोग ये लिख दें। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या मिलेगा, यहां पर अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 बाई 8 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 बाई 0 मिल रहा है, 0 बाई 0 मिल रहा है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते हैं। फॉर्म कैसा मिल रहा है 0 बाई 0, लिमिट कहता है कि यदि 0 बाई 0 मिला है बहादुरों तो आप लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री है तो क्या करना पड़ेगा यार, ध्यान देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस जो भी एंगल होगा थीटा होगा तो लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला है। हाँ, तो सोचिए हम लोग को इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, उसका हिसाब यहाँ लगा देंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी एंगल रहता है उसका आधा हो जाएंगे। तो देखिए एंगल क्या है बोलिए, तो 2 तो मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ 4x है तो 4x बाई 2 ना हो जाएगा, और बाई क्या मिलेगा 8x स्क्वायर इक्वल टू k, इसी k का वैल्यू निकालना है। तो बताइए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और क्या मिला 4 मिलेगा, तो बताइए यहाँ पर क्या मिला, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाई 4 का, इस 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर था 2 2 जा 4 कट गया 2x, और यहाँ x स्क्वायर ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और इसको x। अब देखिए हम पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए पूरा में स्क्वायर है तो ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए हम लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2x पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू के, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। हम लोग क्या सीखे हैं कि a का पावर m बाई b का पावर m रहे तो a बाई b का पूरा का पावर हम लोग m लिख सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों का लिख दिया। फिर से आप याद कीजिए एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, लिमिट में फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप ही बताइए ये पूरा का जब लिमिट अप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, देयरफॉर आगे क्या मिला 1 का स्क्वायर इक्वल टू k। तो हम लोग डायरेक्टली जब फाइनली देखें तो k का वैल्यू क्या मिल गया बहादुरों 1, और ये हम लोग क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहादुर ये जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का 5, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाई 4 का पावर x माइनस 16 और x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2 दिया गया बहादुर। इसका मतलब क्या है कि यहीं पर मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और यहीं पर मिलेगा राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बताइए गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए क्या दिया गया है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो बताइए देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट वाला कौन कंडीशन, नॉट इक्वल टू 2 पे, यहाँ कौन कंडीशन नॉट इक्वल टू पे, यहाँ पर क्या इक्वल टू पे। अब बताइए आपको कहाँ पर लेने से फायदा हो रहा है बहादुरों,
इन दोनों को लेने से कोई फायदा है नहीं। ये भी एप्पल दे रहा है, ये भी एप्पल दे रहा है, ये एप्पल एप्पल बनाना था। बताओ किसको किसको लेना चाहिए आपको? ये और ये लेना चाहिए, तो ये और लेना चाहिए। दो अलग अलग टेस्ट मिलेंगे आपको, नहीं, दो अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। तो आपको जब दो ही एक ही पैसे पे दो अलग अलग टेस्ट मिल रहा है तो ले लीजिए ना, x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ले लेंगे, बताइए, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो ले लेते, या तो टर्म लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो। रेशियो तो टर्म भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म अपने आप में रेशियो होता ही होता है। तो बताइए क्या मिला यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट कहाँ पर, 2 पे ना, देखिए 2 पर है तो x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा fx इक्वल टू f2 पे क्या है, k है। और बताइए जब fx जो इक्वल टू दिया गया है उस वक्त हम लोग को क्या दिया गया है, बताइए जब हम लोग को 2 पे दिया गया है तो वैसी स्थिति पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे बहादुरों तो हम लोग को क्या मिलेगा, बताइए यही वाला फंक्शन मिलेगा ना, तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और fx क्या, देखिए 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाई 4 का पावर x माइनस 16 इक्वल टू k। मिल रहा है ना। सडनली आप लोग का वीडियो थोड़ा ब्लैक हो गया था, सॉरी, मैंने फिर से उसको सुधारा, ठीक है। टेक्निकल यही प्रॉब्लम होता है, कभी ब्लैक कभी वाइट, कभी पूरा साफ, कभी आवाज़ साफ। डोंट वरी, अब थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। मैंने ये कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस मैंने लिया है। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर 2 है। तो ऐसे स्थिति में देखिए हम लोग को ये दोनों लेने से कोई फायदा नहीं, मैंने लिखा है क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ये फंक्शन इस पे मिला और ये इस पे मिला, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो यदि मेरा इस प्रकार से कोई एक फॉर्मूला देखिए, 2 का पावर a का पावर, जरा यहाँ देखिए कौन, यहाँ पर इस 2 पे कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यदि a का पावर m प्लस n होता है बहादुरों, तो a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे, यहाँ जो हम लोग लेंगे बहादुरों, देखेंगे लिमिट जो लेंगे हम लोग x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ 2 का पावर x इंटू ये 2 जो माथा पे है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर 2 माइनस क्या मिलेगा, इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं, बाई, जरा गौर करेंगे यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू k। दिमाग में आप लोग को ये चल रहा होगा बहादुरों कि सर अपने मन से आपने 2 का स्क्वायर क्यों कर दिया। हाँ, तो 2 का स्क्वायर हमने इसीलिए किया बहादुरों कि हर जगह 2 2 दिख रहा है, तो जैसा देश वैसा भैंस हमने बनाने की कोशिश किया है कि मैं सबको एक जैसा बना के लिखूं। तो जरा गौर करेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। देखिए यदि a का पावर m और बाहर रहे n, तो हम इसके पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये अभी नहीं, ये 6ठा क्लास की गलियों से चला हुआ आ रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर x इंटू 4 माइनस 16 बाई हम लोग 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू k। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इधर, है ना, और इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से 4 हम कॉमन लेंगे बहादुरों, तो 4 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। लिमिट तो जैसे का तैसे रहेगा, x टेंस टू 2 माइनस होगा, और देखिए 4 मैंने कॉमन लिया है तो क्या बच गया है, 2 का पावर x माइनस 4 चौके 16 बटा। अब देखेंगे यहाँ बहादुरों, यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। लेकिन
ए के प्लेस पे क्या है 2 का पावर x है और b के प्लेस क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर x माइनस 4 और 2 का पावर x प्लस 4 ए और b के जगह पर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुर बताइए, 2 का पावर x माइनस 4 और 2 का पावर x प्लस 4 इक्वल टू इधर जो k आ रहा है। अब देखेंगे ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम लोग को फाइनली बचा हुआ क्या है, जरा ध्यान देंगे। फाइनली बचा हुआ क्या है बहादुरों, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है ना 4/2 का पावर x प्लस 4 इक्वल टू k। देखेंगे लिमिट में यहाँ पर कहीं, फंक्शन में यहाँ पर कहीं नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है क्या, और लिमिट भी नेगेटिव में नहीं है, तो 0/0 नहीं आएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा 4/2 का पावर 2 प्लस 4 इक्वल टू k। तो देखो क्या मिला 4/2 4 और 4 8 इक्वल टू k। तो बताइए 4 2 जा 8, तो बोलिए k का वैल्यू क्या मिल गया बहादुरों 1/2। तो इस प्रकार से k का वैल्यू मिल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से जो प्रश्न होंगे k का वैल्यू निकालना, जरूरी नहीं कि हर एक जगह k का ही वैल्यू निकालना होगा, कहीं लैम्डा निकालना होगा, कहीं पे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। लेकिन याद रखिएगा वो लिमिट में नहीं होगा। जैसे लिमिट में x टेंड कर रहा है तो x को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।